जगह यूपी है, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार यानी भगवा सरकार है। और वहाँ पे हर जगह पे कांवड़ियों के ऊपर फूल से वर्षा की जाती है यूपी में योगी सरकार द्वारा, और यहाँ पे कांवड़ यात्रा का अगर रोका जा रहा है तो ये बहुत ही एक शर्म की बात है और सनातन का ये मजाक बनाया जा रहा है। पहले तो आपको बता दूँ, ये 11 तारीख का वो परमिशन है जो मुझे मिला था। आगे हम तो हमेशा पुलिस और प्रशासन के साथ में ही चलते, जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी जिस तरीके से बोलता हूँ उस तरीके से फॉलो करते हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ जवाब मिला नहीं है। जी, इस चीज़ में ऐसा है कि पिछले 5 साल से काफ़ी सारी यात्राएं, जैसे कि श्री रामनवमी हो गई, परशुराम जन्मोत्सव हो गया, काफ़ी सारी यात्राएं सनातन धर्म को लेकर हम चलते और निकालते। आज तक कभी भी किसी भी यात्रा में किसी भी तरीके से, ना पुलिस से ना पब्लिक से किसी भी तरीके से ना गलत व्यवहार हुआ है, ना कभी हमारे साथ हुआ है। इसके लिए ये जो हमारी यात्रा सिर्फ सनातन की होती है, उसमें सिर्फ सनातन की बात होती है। इसमें ना कोई जातिवाद होता है, ना तो कोई दूसरा मुद्दा होता है। हम सिर्फ सनातन धर्म के लिए करते हैं और सनातन धर्म हमारे लिए पहले है। प्रशासन होता है, जो प्रोटोकॉल जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से हम परमिशन लेके करते हैं, लेकिन किसी कारणवश जो 11 तारीख की जो हमारी कांवड़ यात्रा रद्द हुई थी, उसका कारण अभी भी अंकबंद क्यों हुई थी, उसका क्या रीज़न है, जिसके चलते जो भी हमारे भाई भक्त हैं उनकी लागणी को एक ठेस भी पहुंची थी और उसमें हमारा काफ़ी नुकसान भी हुआ था। जी, मेरे पास लेटर भी है जिसमें मैंने CP ऑफिस, ACP ऑफिस, ट्रैफिक L डिवीज़न और नज़दीकी जो हमारी पुलिस स्टेशन है चांदखेड़ा, वहाँ से भी हमने परमिशन ली हुई थी। ક્યારે પણ કોઈ ખોટી વસ્તુ કરતા હોય તો આપણને મનમાં એવું ડર લાગતું હોય છે કે આપણે કંઈ ખોટું કરીશું તો ભગવાન જુએ છે, ઉપરવાળો જુએ છે, પરંતુ કંઈક સારું કામ આપણને કરવું હોય તો પછી તે સારા કામ માટે આપણે ભગવાનનો સહારો લઈએ છીએ, કારણ કે આપણને કોઈની બીક લાગતી નથી। ત્યારે એવું જ કંઈક ઘટના બની છે અમદાવાદના ચાંદખેડા ખાતે। અમદાવાદના ચાંદખેડા ખાતે આવેલા લાભે હનુમાન મંદિરના દ્રશ્ય બતાવી રહ્યા છીએ। આ તમામ લોકો જે છે તે અત્યારે એકત્ર થતા જોવા મળી રહ્યા છે। શ્રાવણ માસનો મહિનો ચાલી રહ્યો છે। તમામ ભારત દેશ હોય કે પછી તમામ એવા જગ્યા જ્યાં તમામ લોકો ભોલેનાથની ભક્તિમાં લીન જોવા મળી રહ્યા છે, ત્યારે ખાસ કરીને અમદાવાદના ચાંદખેડા ખાતે ગયા સોમવાર, શ્રાવણના સોમવારના દિવસે ખાસ કરીને એક આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું કાવડ યાત્રાનું। ત્યારે આ કાવડ યાત્રા જે છે તે રદ કરવામાં આવી। કોના દ્વારા રદ કરવામાં આવી, કોના ઇશારે રદ કરવામાં આવી અને કોના સહારે રદ કરવામાં આવી, આ સૌથી મોટો સવાલ। પહેલાં અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર કચેરીથી પરમિશન આપવામાં આવે છે અને પરમિશન ઉપર લગભગ મોહર મારવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ અચિંતાની આ પરમિશન જે છે તે રદ કરી નાખવામાં આવે છે। સવાલ એ થાય કે પરમિશન લેવી હોય તો લેખિત લેવી પડશે, પરંતુ રદ કરવા માટેની સિસ્ટમ પણ લેખિતની હોય છે કે માત્ર ફોન કોલની બની જાય છે, તે પણ એક સૌથી મોટો સવાલ છે। કયા કારણોસર રદ કરવામાં આવી, કોના ઇશારે રદ કરવામાં આવી અને આસ્થાનો વિષય છે, તો આસ્થાના વિષયમાં આવું કેમ થયું તે પણ એક સૌથી મોટો સવાલ છે। આપણી સાથે અનુપસિંહ છે, તેની સાથે વાતચીત કરીએ। क्या कहना चाहोगे, पहली जो यात्रा थी कावड़ यात्रा रद्द हो चुकी है, सेकंड यात्रा जो है आपकी सोमवार को निकालने वाले, क्या कहोगे, कौन सी तारीख है, कितने बजे का समय है और इस कावड़ यात्रा को लेकर क्या कहोगे? जी, जय महाकाल। ये जो कावड़ यात्रा 18 तारीख सोमवार, सावन महीने का आखिरी सोमवार कहते हैं, उसमें रखी गई है और टाइमिंग का देखा जाए तो 4 से लेके रात के 8:30 का टाइमिंग है कावड़ यात्रा का, जहाँ से लाभे हनुमान मंदिर से यात्रा शुरुआत होगी और ये यहाँ से निकलते हुए हाउसिंग होते हुए और रूट वाइज ये जाएगी महाकालेश्वर मंदिर, मानसरोवर। इसके पहले 2024 में भी हमने कांवड़ यात्रा निकाली थी और वो भी काफ़ी अच्छे से निकाली थी, जिसमें पुलिस प्रशासन का अच्छा सहयोग भी रहा था और उन्होंने पूरे तरीके से सपोर्ट भी किया था। लेकिन कुछ चीज़ें इस बार ऐसी हुई है कि ये यात्रा हमने 11 तारीख को रखी थी। नहीं, सोमवार को कावड़ यात्रा, आखिरी सोमवार को आप लोग निकाल रहे हैं। कितनी संख्या में इस कावड़ यात्रा में भक्त जुड़ेंगे और ये कावड़ यात्रा कितने घंटे चलेगी, ये बताइए। जी, ये जो हम कावड़ यात्रा निकाले 151 कावड़िया है और उसके अंदर से जो भी भावी भक्त है, अपने हाउसिंग चांदखेड़ा की जो पब्लिक है वो सब जुड़ने वाली है। यानी आप संख्या की अगर बात की जाए तो कम से कम 500 पब्लिक इसमें जुड़ने वाली है। और जो ये कावड़ यात्रा है ये पैदल है, जिसमें 51 लेडीज़ भी है और 100 जेंट्स है। अच्छा, गए सोमवार को कावड़ यात्रा कैंसिल हो चुकी थी, इस सोमवार को फिर से आयोजन किया गया, क्या लगता है इस सोमवार को निकलेगा कावड़ यात्रा या फिर वो भी मौकूफ़ रखी जाएगी?
जी, हम लोग जो भी करते हैं, जो प्रशासन होता है, जो प्रोटोकॉल जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से हम परमिशन लेके करते हैं। लेकिन किसी कारणवश जो 11 तारीख की जो हमारी कांवड़ यात्रा रद्द हुई थी, उसका कारण अभी भी अंकबंद क्यों हुई थी, उसका क्या रीज़न है, जिसके चलते जो भी हमारे भाई भक्त हैं उनकी लागणी को एक ठेस भी पहुंची थी और उसमें हमारा काफ़ी नुकसान भी हुआ था। देखिए, पुलिस परमिशन पहले देती है कांवड़ यात्रा को लेकर और बाद में कैंसिल भी करती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी कायदा व्यवस्था देखेगी ना। पुलिस को कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, उसकी वजह से शायद पुलिस ने आपको निकालने ना दिया हो कांवड़ यात्रा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। जी, ये बात भी हो सकती है कि शायद कुछ बात हो जो पहले से प्रशासन को पता हो, जिसकी वजह से यात्रा को रद्द किया गया हो। लेकिन उसके बाद भी हमने 18 तारीख की परमिशन ली हुई है, जो हमें परमिशन मिली है और उसके संदर्भ में हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। और ये यात्रा सिर्फ कहाँ से मिली परमिशन आपको? जी, ये परमिशन हमारे जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है चांदखेड़ा, वहाँ से हमने ली हुई है। अच्छा, अदर सीपी कचेरी या फिर कहीं एल डिवीज़न कहीं आपने संपर्क किया परमिशन को लेकर? जी नहीं, अभी नहीं। हमने सिर्फ हमारे जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहीं से संपर्क किया है। ठीक है। और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कांवड़ यात्रा में, ये सावन के सोमवार जो आखिरी उसमें होने वाला है और पब्लिक भी ज़्यादा से ज़्यादा भक्त जुड़ेंगे, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल। और इसके साथ अगर आप देख भी सकते हैं कि इसमें जो परमिशन है उसमें क्षत्रिय महासभा, गौरक्षा दल, भगवा सेना और सबसे बड़ी चीज़ की जो चांदखेड़ा की जो आम जनता है, सार्वजनिक यात्रा ये जो रखी गई है। अच्छा, कायदा व्यवस्था के नीति नियम और उसके रूल्स रेगुलेशन भी भंग ना हो, वो भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा ना, क्योंकि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं आपको साथ देगी तो कोई ऐसी दिक्कत ना हो ताकि पुलिस पर भी बनाए, वो भी तो ध्यान रखना ज़रूरी है ना। जी, इस चीज़ में ऐसा है कि पिछले 5 साल से काफ़ी सारी यात्राएं, जैसे कि श्री रामनवमी हो गई, परशुराम जन्मोत्सव हो गया, काफ़ी सारी यात्राएं सनातन धर्म को लेकर हम चलते और निकालते। आज तक कभी भी किसी भी यात्रा में किसी भी तरीके से ना पुलिस से ना पब्लिक से किसी भी तरीके से ना गलत व्यवहार हुआ है, ना कभी हमारे साथ हुआ है। इसके लिए ये जो हमारी यात्रा सिर्फ सनातन की होती है, उसमें सिर्फ सनातन की बात होती है। इसमें ना कोई जातिवाद होता है, ना तो कोई दूसरा मुद्दा होता है। हम सिर्फ सनातन धर्म के लिए करते हैं और सनातन धर्म हमारे लिए पहले है। वो बात सही, लेकिन मान लीजिए अगर कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं तो अपना भी फर्ज है ना, कोई कायदा व्यवस्था भंग ना हो, नीति नियम भंग ना हो, उसका अपने ध्यान रखें, कुछ ऐसी घटना न बन जाए ताकि अपनी यात्रा को दिक्कत पहुंचे या फिर पुलिस प्रशासन को दिक्कत पहुंचे। जी, उसके लिए जो हमारी जो पूरी टीम है, जैसे मैंने आपको बताया गौरक्षा की जो हमारी टीम है, हमारे साथ में क्षत्रिय महासभा है, भगवा सेना है और सार्वजनिक जो जनता है, सबका पूरे तरीके से सपोर्ट रहता है और हर चीज़ को पब्लिक खुद मैनेज करके चलती है और जिसमें पुलिस का भी काफ़ी बढ़िया एक सपोर्ट और सहयोग मिलता है हमको। ठीक है। गई बार आपको परमिशन मिली थी, आपके पास कोई लेटर वगैरह है? गई बार परमिशन आपके पास मिली थी? जी, मेरे पास लेटर भी है जिसमें मैंने CP ऑफिस, ACP ऑफिस, ट्रैफिक L डिवीज़न और नज़दीकी जो हमारी पुलिस स्टेशन है चांदखेड़ा, वहाँ से भी हमने परमिशन ली हुई थी और मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो क्यों ऐसा लगा, परमिशन देने के बाद क्यों कैंसिल हो गई? ચોક્કસથી બતાવીશું આ પરમિશન લેટર છે, ચોક્કસથી પરમિશન લેવામાં આવી હતી. અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર GS મલિક ના કમિશનર કચેરીથી આ ખાસ કરીને પરમિશન લેવામાં આવી. L ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસના પણ મોહર વાગેલી ચોક્કસથી આપને નજરે પડી રહી છે. પરમિશન ચોક્કસથી લેવામાં આવી. आपको क्या लगता है परमिशन दी तो फिर कैंसिल क्यों की गई और क्या उसका कारण कुछ पता है? कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो सकती है? जी, उसके लिए कुछ हमने पुलिस से भी पूछा था कि सर इसका रीज़न क्या है, क्या नहीं, आप एक बताइए. बाकी हम तो हमेशा पुलिस और प्रशासन के साथ में ही चलते, जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी जिस तरीके से बोलते हैं उस तरीके से फॉलो करते हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ जवाब मिला नहीं है. तो इस बार यात्रा कंफर्म निकलेगी, कांवड़ यात्रा? जी, इस बार यात्रा बिल्कुल निकलेगी. और जहाँ तक कि पूरे भारतवर्ष की मैं बात करता हूँ, जहाँ जहाँ कांवड़ यात्रा चलती है, एक जगह यूपी है, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार यानी भगवा सरकार है, और वहाँ पे हर जगह पे कांवड़ियों के ऊपर फूल से वर्षा की जाती है यूपी में योगी सरकार द्वारा, और यहाँ पे कांवड़ यात्रा को अगर रोका जा रहा है तो ये बहुत ही एक शर्म की बात है और सनातन का ये मजाक बनाया जा रहा है. ચોક્કસથી ખાસ કરીને યુપીની અંદર મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે દ્વારા પણ એક નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું, જેટલા પણ કાવડિયા નીકળે તે લોકો ઉપર પુષ્પવર્ષા ચોક્કસથી કરવામાં આવે. કાયदा का नियम भंग ना हो उसका ध्यान आप लोग की वजह से भी रखा जाएगा कि कहीं कुछ ऐसी दिक्कत ना हो. बिल्कुल. और पुलिस को साथ सहकार? जी, पुलिस को साथ सहकार, और हम ये पूरे तरीके से ध्यान रख के चलते कि कहीं भी कोई भी चीज़ का कुछ भंग ना हो, ना पुलिस के जो कायदे जो प्रोटोकॉल है उसमें कुछ उल्लंघन ना हो, ना हमारी साइड से हमारे अंदर भी कुछ ऐसा गलत ना हो. आपके पास कागज़ है, क्या कागज़ है बताइएगा? ચોક્કસથી ये लेटर લઈને ઊભા છે, किस चीज़ का कागज़ है? मैं पहले तो आपको बता दूँ, ये 11 तारीख का वो परमिशन है जो मुझे मिला था. जी नहीं, अभी परमिशन आप अभी का जो परमिशन है वो भी मिला हुआ है चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन से.
ચોક્કસથી ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આ તમામ લોકો પહોંચ્યા હતા અને હવે કાવડ યાત્રા નીકળશે તેવું ચોક્કસથી તે કહી રહ્યા છે. ગઈ વખત અમુક કારણોસર આ કાવડ યાત્રા કેન્સલ કરવામાં આવી હતી. શું કેન્સલ કરવાનું કારણ શું રહ્યું હતું તે ચોક્કસથી તેમનો વિષય છે. કયા કારણોસર તેમણે કેન્સલ કોણે રાખ્યું હતું તે પણ એક સૌથી મોટો સવાલ છે. પરંતુ હવે જોવાનો એ વિષય રહેશે કે આ કાવડ યાત્રા આ સોમવારે નીકળશે કે નહીં. आप लोगों ने खुद से कैंसिल कर दिया, पुलिस ने कैंसिल करवा दिया? પોલીસના કહેવા પ્રમાણે नहीं, पुलिस ने कैंसिल थोड़ी करने का होगा, आपको समय मर्यादा दिया होगा. સમય મર્યાદા આપી હતી, જે સમય મર્યાદા બહુ ઓછી હતી એના લીધે યાત્રા કેન્સલ કરવામાં આવી હતી. અને બીજું એક ઓર્ડર મારા હિસાબ સીપી સાહેબનો એવું છે કે કાવડ યાત્રા કોઈ પણ જગ્યાએથી નીકળતી હોય કાવડ યાત્રા રોકવી નહીં. તો આ એક વસ્તુ એની ઉપર એ ફોકસ કરવા જેવું છે કે કાવડ યાત્રા એક બાજુ ના રોકવાની વાત થાય છે ને એક બાજુ રોકાઈ જાય છે ટાઈમ મર્યાદાને લઈને. તો આ તો જે કાવડ યાત્રા છે બધા પગપાળા આપણે સંઘ કહી શકો તમે કે પગ એટલે લોકો પેદલ કાઢે છે. નહીં, કદાચ એ લોકોના મનમાં એવું બીક હોય ને કે આપ લોકોમાંથી કોઈક એવું વ્યક્તિ હોય જે કંઈક એવું પ્રવૃત્તિ કરે જેથી કરીને કાયદો વ્યવસ્થા ન જળવાય અથવા કોઈને કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય. કદાચ એવું માની શકીએ આપણે? ના ના, આ વસ્તુ તદ્દન ખોટી છે. આ વસ્તુ બની જ નથી શકતી, કેમ કે શક્ય જ નથી આ. કેમ કે અમે લોકો છેલ્લા 5 વર્ષથી બધી યાત્રાઓ કાઢીએ છીએ. આ કાવડ યાત્રા બીજી છે અમારી. હજી સુધી પોલીસ તરફથી જો કોઈ પણ એવું કાયદો છે કોઈ પણ એવી ફરિયાદ હોય તો એ મને કહી શકે છે. કેમ કે એવી કોઈ પણ વસ્તુ કોઈ પણ અમારા રેલી હોય કે યાત્રા હોય કે કોઈ પણ વસ્તુમાં બનતી નથી. બધા શ્રદ્ધાળુઓ અને સનાતનીઓ જ હોય છે અમારામાં. ચોક્કસથી. તો આ સોમવારે ચોક્કસથી આ કાવડ યાત્રા નીકળશે તેવું ચોક્કસથી કહી રહ્યા છે. લાભે હનુમાન મંદિર ખાતે આ તમામ લોકો એકત્ર થતા નજરે પડી રહ્યા છે. તમામ લોકો નજરે પડી રહ્યા છે. ચોક્કસથી ગઈ વખત પરમિશન આપવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ આ પરમિશન રદ કરવામાં આવી હતી. કયો કારણોસર આ પરમિશન રદ કરવામાં આવી હતી તે ચોક્કસથી તપાસનો વિષય છે. પરંતુ આવતા સોમવારે કાવડ યાત્રા નીકળશે ચોક્કસથી અનુપસિંહ કહી રહ્યા છે. રૂટ પ્રમાણેની વાત કરી, સમય મર્યાદાની વાત કરી છે. ગઈ વખતે પણ આ સમય મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી હતી. કદાચ આ સમય મર્યાદા એ પ્રમાણે ઓછું હોય તેવું તેમને કદાચ લાગતું હશે. इस बार कावड़ यात्रा निकलेगी ऐसा वो अनूप सिंह बोल रहे हैं. आप लोग का साथ सहकार समर्थन है? मैं क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि ये कांवड़ यात्रा निकलेगी और गए साल भी हम लोगों ने निकाली थी तो इस साल भी निकलेगी. लोगों की आस्था की बात है, लोगों की आस्था जुड़ी है और आस्था की बात की जाए तो आस्था के साथ अनेक ऐसे लोग जुड़े होते ताकि यात्रा निकले. भगवान की यात्रा है, इसमें कौन रोक सकता है? प्रशासन से तो हम तो परमिशन ही मांगते हैं. कितनी संख्या में लोग आ सकते हैं, आपको क्या लगता है? 150 की संख्या में पब्लिक रह सकती है, 150 से 200 पब्लिक रहती है. जो भगवान की यात्रा है सर, इसमें तो कैसे अनुमान लगा सकता है इंसान जुड़ने के लिए? ચોક્કસથી આ લોકોના મનમાં પણ ચોક્કસથી સવાલ છે કે ગુજરાતમાં ભાજપની સરકાર છે ને ભાજપ ભગવો લહેરાવે છે ત્યારે ભગવાનનો જ કાર્યક્રમ હોય તો પરમિશન કેમ ના મળે. હવે આ સોમવારે શ્રાવણનો સોમવારે આ કાવડ યાત્રા નીકળવાની છે. ચોક્કસ તો તે કહી રહ્યા છે પોલીસની પરમિશન અને પરવાનગી સાથે કાવડ યાત્રા નીકળશે તેવું પણ તે ચોક્કસથી કહી રહ્યા છે. બાહેધરી લઈ રહ્યા છે કે આ કાવડ યાત્રા આસ્થાપૂર્વક નીકાળવામાં આવશે અને તેનું આતુરતાનો જે અંત હશે તે વ્યવસ્થિત પ્રકારનો આ યાત્રા પૂરી કરવામાં આવશે વગર કોઈના અડચણ રૂપ ન આવે તે પ્રકારનું પણ ધ્યાન રાખવામાં આવશે તેવું ચોક્કસથી કહી રહ્યા છે. 151 કાવડીઓ સાથે આ કાવડ યાત્રા નીકળશે. 150થી વધુ લોકો જોડાશે. ક્ષત્રિય મહાસેના હોય કે પછી તમામ એવા હિન્દુ સંગઠનો હોય તે લોકો પણ આની અંદર જોડાશે તે પણ ચોક્કસથી કહી રહ્યા છે. 150નો આંકડો તે આપી રહ્યા છે પરંતુ જોવાનો વિષય રહેશે કે 150થી આંકડો વધશે કે ઘટશે તે પણ આવનારા સમયમાં જોવાનો વિષય રહેશે. કેમેરા પર્સન ઋષિન સાથે પ્રેમ ચોબે સમી રિપોર્ટ્સ, અમદાવાદ.